जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। ऐसा क्या करें जिससे हमारे अंदर जो विचार आए वह सत्य हो। भक्तों, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है क्योंकि जो विचारों की श्रृंखला है वही सर्वोपरि है, और जो विचार है वो मन से आता है। जिसके अंदर विचार सत्य आने लगते हैं, जिसके अंदर विचार शुद्ध आने लगते हैं, उसको भगवान का भक्त नहीं परम भक्त बताया गया है। क्योंकि विचारों का ठहरना, विचारों का सत्य होना और विचारों के द्वारा जो चाहत है वह पूरी होना, इसको सर्वोत्तम बताया गया है। लेकिन यह इतनी जल्दी से होता नहीं। आज का इंसान चाहता है कि अभी बीज बोया और अभी वृक्ष बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, ना ही कभी हुआ है। क्योंकि हर चीज़ के लिए समय की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। और इसके लिए भक्तों संतों ने यह भी समझाया है कि हमें अगर विचारों में सत्यता लानी है, हमने अपने विचारों को ऐसा बनाना है कि जो भी विचार आए वह पूर्ण होता रहे, तो उसके लिए संतों ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक हमारा मन न तो शुद्ध होगा, ना ही हमारा विचार शुद्ध होगा, ना ही हमारे विचारों में सत्यता आएगी। उसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। वो क्या समझना पड़ेगा? गुरु के सुमरन मात्र से ना सत बिघन अनंत, ताही ते आरंभ में ध्यावत है सब संत। आपको सबसे पहले गुरु को ध्यान करना होगा, उसका सिमरन करना होगा। संत क्या करते हैं? संत यही करते हैं, सबसे पहले गुरु का ध्यान करते हैं। और ध्यान में जब परपक्वता आ जाती है तो वह अपने विचारों में निर्मलता, स्वच्छता, स्पष्टता, सत्यता लाते नहीं है, अपने आप आ जाती है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। और वो किस तरह से किया जाता है? वह केवल और केवल श्वासों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में मुख्य प्रधानता केवल और केवल श्वास की है, लेकिन लोग समझते नहीं, समझने का प्रयास भी नहीं करते। और थोड़ा बहुत प्रयास करते भी हैं तो थोड़ा सा चलते हैं, थोड़े दिन तक रखते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, कुछ हुआ ही नहीं। किसी गुरु से उपदेश हो गया कि श्वासों के द्वारा सुमरन करो, याद करो, भजन करो, तो थोड़े दिन विश्वास होगा। उसके बाद में उनका प्रारब्ध तो खत्म हुआ नहीं, लेकिन उनको सफलता चाहिए। और वो सफलता जब तक प्रारब्ध खत्म नहीं होगा तब तक मिलेगी नहीं। इसलिए लोग उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जो धैर्यवान होते हैं वो उसे कभी छोड़ते नहीं। वो उस समय की प्रतीक्षा करते हैं कि हमारी फसल जब कब पकेगी तभी काटेंगे। और ऐसा नहीं है, समय सबका आता है, किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का देर से आता है। तो जो धैर्यवान होते हैं, जो निरंतर गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, गुरु के द्वारा बताए
उपदेश के अनुसार अपने जीवन में अपने सारे कार्य करते करते चलते हैं और निरंतरता से एकाग्रता में अपने आप को ले आते हैं, उनको वह सब कुछ मिल जाता है जो उन्हें चाहिए। यानी कि उनकी जो विचार की शक्ति है पवित्र हो जाती है। जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं, वह होने लगता है। पहले थोड़ा थोड़ा होगा, उसके बाद में जितना अधिक आपका अभ्यास बढ़ेगा अधिक होगा, और जब आपका अभ्यास पूर्ण अवस्था पर जाता है तो पूर्णता से ही आपके विचारों में जो आता है वह होने लगता है। तो आशा करते हैं कि आप जो गुरु का दिया उपदेश है, जो प्राण जप है, जो श्वास श्वास में उस राम को रमाना होता है, अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप उस स्थिति को अवश्य ही प्राप्त होंगे। श्वास श्वास में राम रमातु, श्वास न खाली जाए और कहना मान गुरु का प्यारे, जो चाहे सो पाए। गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु ही साकार रूप में भगवान है। वो गुरु क्या कह रहे हैं कि तू श्वास श्वास के अंदर राम रमा, तो जो चाहेगा वह तुझे मिलेगा। यानी कि श्वास श्वास में राम रमा, हर श्वास के अंदर श्वास को में राम रमाना होगा। और कहना मान गुरु का प्यारे, जो चाहे सो पाए। क्योंकि गुरु उपदेश करते हैं कि इस तरह से नाम जप करो और हर समय करो, हर स्थिति में करो और हर जगह करो, कोई नियम नहीं। तो जो उस पर विश्वास करता है, गुरु का कहना मानता है, तो जो चाहे सो पाए। यानी कि जो चाहना है वो आपकी पूरी होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आप यह कार्य करें तो आपके विचार में जो भी आएगा वह होने लगेगा अपने आप। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।